नमस्कार। कल हमने देखा था कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके 12 रूप सम्मिलित हैं। उन 12 में से हम सभी का तो नहीं, लेकिन जो भारत में सम्मिलित हैं, यानी कि जो भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवार की भाषाएं सम्मिलित हैं, प्रचलित हैं, उसको हम देख लेते हैं। और पहला नंबर जो था भारत यूरोपी, जिसे भारोपी कहा गया है, और दूसरा नंबर था द्रविड़ भाषा परिवार। अब इन दोनों भाषा परिवार में जो सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला नंबर जो है भारोपीय भाषाएं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, इसको देखते हैं। इसमें से संस्कृत है, ग्रीक है, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी तथा अन्य जो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसे जो है भारोपीय परिवार की 2 भाषाएं मानी जाती हैं। पहला नंबर है सतम और दूसरा नंबर है केतुम। और फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो पहला नंबर हमने देख लिया भारोपी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो दूसरा नंबर देख लेते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। ये जो भाषाएं हैं, ये भारत की जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, और ये सभी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। और साथ ही साथ भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसी क्रम में हम भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, एक भारतीय आर्य भाषा परिवार। ऐसी भाषाएं जो भारत में मूल रूप से बोली जाती हैं और जिनका मूल स्रोत जो है संस्कृत है। जैसे बंगला हो गया, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि आर्य भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि आर्य परिवार की जो आधुनिक भाषाएं कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, सिंधी है, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं सम्मिलित हैं। तो ये रहा। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिनमें से आने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हैं। चाहे कोई भी स्टेट हुआ, उन सभी स्टेटों के जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं, उसमें सब सम्मिलित रूप से आते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो हम कल इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें से उम्मीद है कि प्रश्न जरूर उसमें से आए। तब तक के लिए धन्यवाद।